हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन, जहां पर हम इसी तरीके से हर रोज आपके साथ जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं हम उन्हें आपके साथ कवर कर पाएं, डिस्कस कर पाएं। तो आज के इस सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे 22 ऑफ मार्च और 23 ऑफ मार्च के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जो बाकी के भी हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस सेशन को जरूर देखा करें। अपार्ट फ्रॉम इट, इंटरव्यू में भी जो है कई बार आपसे डेली न्यूज में से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आपको अपडेटेड रहना चाहिए। तो आपको देखिए सिर्फ ये हमारा 10 से 12 मिनट का ये शो रहता है डेली का, तो अगर आप इसे चलते फिरते कई बार भी देख लेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आपको करना क्या है, सिंपली इसके लिए हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है, क्योंकि इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर लगातार बेसिस पर हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला आज का हमारा अपडेट है 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 के लिए उन्हें कल अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए अवार्ड्स दिए जाते हैं बेसिकली टू ऑनर द बेस्ट फिल्म्स इन द इंडियन सिनेमा। तो कल यानी 22 ऑफ मार्च को इन्हें अनाउंस किया गया। इस इवेंट को बेसिकली कौन ऑर्गेनाइज करता है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ही आता है, तो वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। और वैसे तो देखिए ये जो अवार्ड अनाउंस होने थे पिछले साल होने थे, लेकिन कोविड की वजह से इन्हें काफ़ी टाइम डिले करना पड़ा और फाइनली कल ये जो है इन्हें अनाउंस कर दिया गया। और अगर बात करें बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, वो है मलयालम की मूवी है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा, वो है मरक्कर अराबी कार्डेलिनटे सिम्हम। ठीक है, इसे डायरेक्ट किसने किया है? प्रियदर्शन ने। तो ये मलयालम मूवी है जिसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। अभी तक देखिए रिलीज नहीं हुआ है थिएटर में, इस साल होनी है। ठीक है, तो ये अवार्ड मलयालम मूवी है, इन्हें दिया गया है जिसे प्रिया दर्शन ने डायरेक्ट किया। इसके अलावा अगर बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया है, मनोज वाजपेयी को दिया गया फॉर भोसले मूवी। धनुष जो एक्टर है उन्हें तमिल फिल्म असुरन के लिए दिया गया। फीमेल में अगर बात करें एक्ट्रेस में, तो कंगना रनावत को दिया गया है उनकी दो मूवीज जो थी मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत स्टारर जो छिछोरे मूवी रिलीज हुई थी उसके लिए उन्हें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड इस मूवी को, छिछोरे मूवी को दिया गया। आपको पता है अनफॉर्चुनेटली सुशांत सिंह राजपूत जो है नहीं है हम सभी के बीच में, बट उनकी जो मूवी थी छिछोरे, उन्हें ये बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला, कंगना रनावत को। बेस्ट एक्टर का भी मैंने बता दिया, और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है वो मलयालम मूवी जिसे प्रिया दर्शन ने डायरेक्ट किया उन्हें दिया गया। ठीक है, तो ये 2019 के लिए अनाउंस किए गए 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। क्लियर है, और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है इस पूरे इवेंट को? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसे अनाउंस किया गया था इन अवार्ड्स को। इसके अलावा भी देखिए काफी लंबी लिस्ट, आप उसे जरूर रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। आगे अगर बात करें, एक और इम्पोर्टेंट देखिए अवार्ड है, वो है गांधी पीस प्राइज, जो कि 2020 के लिए किन्हें दिया जाएगा? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, ये देखिए बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उसके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी इन्होंने ये कुछ टाइम रहे थे। और जो बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे देखिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, खासकर अगर बात करें जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि 1971 से पहले जो है बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो बांग्लादेश लिबरेशन वार में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था शेख मुजीबुर रहमान का। ठीक है, इन्हें बंग बंधु भी कहा जाता है, और 2020 के लिए जो है इन्हें गांधी पीस प्राइज जो है दिया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि इनका जो है 100th बर्थ एनिवर्सरी जो है यानी सैनिटरी सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, और पीएम मोदी जो है वो 26 ऑफ मार्च को जो है बांग्लादेश भी जाने वाले हैं 2 दिनों के दौरे पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसका पूरा शेड्यूल। सो गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020 इज बीइंग कन्फर्ड टू द बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये जो देखिए प्राइज जो ये जूरी बेसिकली कौन कौन होते हैं इस जूरी के अंदर जो डिसाइड करते हैं कि किसे ये अवार्ड दिया जाएगा, तो उसमें देखिए तो पीएम जो कि एट प्रेजेंट आपको पता है नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी दूसरे हैं लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, जो कि आपको पता है एट प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी लोकसभा के अंदर। इसके अलावा 2 और एमिनेंट मेंबर्स इस जूरी में थे, एक तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो कि एट प्रेजेंट ओम बिरला है, और फाउंडर ऑफ द सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सुलभ, जिसके फाउंडर है बिंदेश्वर पाठक, वो भी इस जूरी का हिस्सा थे। तो देख सकते हैं तो पीएम मोदी, सीजेआई, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी, फिर लोकसभा के स्पीकर, और बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है। ठीक है, तो इन्होंने मिल के कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि 2020 का ये
गांधी पीस प्राइज अवार्ड जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। इसके अलावा 2019 के लिए भी अनाउंस किया गया, वो दिया जाएगा ओमान के जो सुल्तान थे, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, उनको 2019 का अवार्ड दिया जाएगा, और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान जी का। ठीक है, इन्हें अगर आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो इन्हें फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश का भी कहा जाता है। जैसे देखिए इंडिया में आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी को हम फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर इन्हें फादर ऑफ द नेशन माना जाता है। अगर बात करें इस गांधी पीस प्राइज जो है, ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1995 देते आ रही है टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और खासकर नॉन वायलेंस के थ्रू जिन्होंने इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। क्योंकि आपको पता है गांधी जी जो थे वो बिल्कुल वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो नॉन वायलेंस को यूज करते हुए अगर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन ने लाया हुआ हो तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपए एक तो कैश प्राइज दिया जाता है, इसके अलावा एक साइटेशन, एक प्लेग, और इसके अलावा भी एक हैंडलूम का हैंडीक्राफ्ट भी दिया जाता है। ठीक है, तो 2020 का भी मैंने आपको बताया, 2019 का भी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान का ये फोटो, ये पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के। नेक्स्ट अगर बात करें तो लोकसभा ने पास कर दिया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, आज इसे राज्यसभा में रखा जाएगा और ज़्यादा चांसेस है कि राज्यसभा से भी पास हो जाए। ठीक है, ये बेसिकली अमेंड करता है जो 1991 में पहले ये पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, जिसमें कि पूरा एक फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से आपको, क्योंकि देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो जो पावर है, फंक्शनिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी रहेगी, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसमें आपको देखिए पावर्स जो है दिल्ली के अंदर डिवाइडेड है। कुछ पावर्स जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जैसे दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। इसके अलावा ठीक है ना, वैसे कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ चीज़ें जो है कुछ पावर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो इसी को जब, क्योंकि देखिए पहले बहुत कंफ्यूजन था और कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो जितने भी स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो खासकर मतलब दिल्ली यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के, वो दिल्ली गवर्नमेंट ही उसके लिए ज़्यादा मतलब वही लेंगी। एलजी की थोड़ी कहीं ना कहीं पावर्स को उसमें थोड़ा सा रिड्यूस किया गया था, उससे अगर हम जजमेंट की बात करें तो उसको जो है एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी थी इस 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट पास किया गया था, जिसमें कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कितनी पावर्स होंगी या जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की उनकी कितनी पावर्स रहेंगी। तो उसे ही अमेंड करते हुए जो है इसमें क्लियरली पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसमें कहीं ना कहीं जो है it is seeks to ensure that the LG is necessarily granted an opportunity to exercise the power in select category of cases और emergency के अंदर भी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है it will be expressed to be taken in the name of the LG। तो कहीं ना कहीं देखिए इसको लेके काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर, तो जो वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो दिल्ली की यानी जिसके चीफ मिनिस्टर एट प्रेजेंट अरविंद केजरीवाल है, उनका कहना है कि डेफिनेटली इससे एलजी की पावर को बढ़ाते हुए इनकी पावर्स को काफ़ी हद तक कम किया गया है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो एम्बिग्यूटी अभी तक थी इस एक्ट के अंदर उसे दूर करने के लिए इस बिल को लाया जाए। तो आपका इस पे क्या टेक है, ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो लोकसभा ने इसे पास कर दिया, राज्यसभा में आज ये इसे लिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि इसे पास हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे अगर बात करें तो शहीदी दिवस 2021। ठीक है, आज ही के दिन हम 23 मार्च को इसे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये जिसे मार्टियर्स डे भी कहते हैं। और इसी दिन जो है जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आपको पता है फांसी दी गई थी। द नेशन पेज ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स ऑन देयर मार्टियरडम डे। ठीक है, 1931 में इसी दिन ब्रिटिश रूलर्स हैड एग्जीक्यूटेड देम इन लाहौर फॉर देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेंस्ट द एम्पायर। आपको पता है इनका भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, खासकर इन्होंने जो यूथ था उनको बहुत मोटिवेट किया था कि किस तरीके से वो भी खड़े हुए। ठीक है, और उन्हें देखिए दे वर हैंग्ड अ डे बिफोर द शेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि उनको पता था कि बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, इसीलिए जो है उन्होंने एक दिन पहले ही जो है जो शेड्यूल डेट था एग्जीक्यूशन का उससे एक दिन पहले ही उन्हें हैंग कर दिया था। ठीक है, उन्होंने आपको पता है उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो उनको जो है उन्हें किल कर दिया था, इसीलिए जो है उन्हें ये फांसी की सज़ा दी गई थी। तो और इसी दिन आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द डे। तो शहीदी दिवस जिसे मार्टियर्स डे भी कहते हैं, 23 मार्च को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ठीक है, और इसी दिन जो है उन्हें ये फांसी दी गई थी लाहौर के अंदर।
ठीक है। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मीटिंग होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट, परमानेंट इंडस कमीशन की इन न्यू दिल्ली टुडे। ठीक है, सो इंडिया एंड पाकिस्तान विल होल्ड मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन दैट डील्स विद वाटर राइट्स ऑन द इंडस रिवर इन न्यू दिल्ली टुडे। तो आज ये मीटिंग होनी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो बेसिकली ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है डील करता है कि जो पानी किसका कितना हक है, जो इंडस रिवर आपको पता है भारत से होते हुए ये पाकिस्तान में जाते, तो वाटर राइट्स को ही डिसाइड करने के लिए ये मीटिंग होती है। अगर बात करें इंडियन साइड जो है विल बी लेड बाय द इंडियन कमिश्नर फॉर इंडस वाटर, जो कि है प्रदीप कुमार सक्सेना। ये 2 दिनों की टॉक्स रहेंगी। ठीक है, ये जो परमानेंट इंडस कमीशन इसे सेटअप किया गया था अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, और जो जिसमें ये है कि जो 2 कमिश्नरेट्स हैं, ठीक है ना, जो 2 कमिश्नर्स है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के, वो कम से कम साल में एक बार तो मिलेंगे। बट पिछले साल क्योंकि कोविड की वजह से मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो जो लास्ट मीटिंग हुई थी अगस्त 2018 में हुई थी लाहौर में, और अब जो है ये मीटिंग हो रही है 2021 में। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर मैंने आपको बताया ये 2 दिनों की मीटिंग है। और भारत की तरफ से इसे लीड कौन कर रहे हैं, जो इंडस जो इंडियन कमिश्नर है फॉर इंडस वाटर प्रदीप कुमार सक्सेना। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रीटी है उसके अंदर ये है क्लियरली मेंशन कि कम से कम एक बार ये मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, एटलीस्ट वंस अ ईयर। मैंने आपको बताया वाटर के राइट्स को डिसाइड करने के लिए जो है ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, तो आज इसकी मीटिंग है, कोई भी अगर अपडेट इसमें निकल के आएगा तो जरूर मैं आपके साथ आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को तो जरूर सब्सक्राइब करें, इसे सपोर्ट करें, और आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला पर भी जा सकते हैं अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे कोर्स रिलेटेड इंटरेस्टेड है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पूरा जो कोर्स है रिकॉर्डेड प्लस लाइव मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।